आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी देते हैं और हम कई शख्सियतों के बारे में भी बात करते हैं, बहुत मशहूर लोगों के बारे में भी बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे गुलजार साहब की। गुलजार साहब को कौन नहीं जानता। और हमारे साथ बातचीत करेंगी दुर्लभ वडेरा जी। दुर्लभ जी, आपका आभार, एक तो आप आए और आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार अमिता जी। और हमारे श्रोताओं को आज हम बताएंगे गुलजार साहब के बारे में। जी। गुलजार साहब की शख्सियत के बारे में तो बात करना है, चांद को दीपक दिखाना है जी। मैं आपसे ये टॉपिक पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछती हूँ अमिता जी। तो आप उनके बारे में सबसे पहले तो हमें ये बताएं, गुलजार साहब कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ? जी। इनका जन्म 18 अगस्त 1934 में हुआ। जी। और उनका असली नाम बताएं। असली नाम ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। क्योंकि हर राइटर और जो पोइट्स होते हैं ये अपना एक पेन नेम लिखते हैं जी, तखल्लुस लिखते हैं। जी, तखल्लुस होता है। तो इनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार। जी। बहुत सुंदर। गुलजार का अपना मतलब ही कितना सुंदर है। ठीक है जी। आप उनके बारे में कुछ बताएं। जी, ये हमारे बहुत मशहूर भारतीय गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार हैं जी। और अभी भी बहुत शिद्दत से लिखते रहते हैं। और गुलजार को हिंदी सिनेमा के लिए कई प्रसिद्ध अवार्ड्स से भी नवाजा गया है और जो इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं हम अभी संक्षेप में उनके बारे में बताएंगे और फिर आपको इनके दूसरे अवार्ड्स के बारे में भी बताएंगे। इनको 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म जो स्लम डॉग मिलेनियर थी, इसके लिए इनका जो गीत था जय हो, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। क्या बात। ये मतलब पूरे वर्ल्ड का माना हुआ अवार्ड है। और इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। ये गीत तो देखिए ना, किसी भी आप रियलिटी शो पे जाएं, ये गाना ज़रूर पिक्चराइज किया जाता है, उस पर गाया जाता है, लोगों की जुबानों पे चढ़ा हुआ है। अब आप उनकी कुछ कोई और कविता सुनाएं। जी, बहुत कोई रचना लिखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत
मतलब उनकी मतलब बहुत है, गहरा मतलब जी जी। ये कहते हैं आदमी बुलबुला है, वाह। आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है वाह। और फिर से बहता है। क्या बात इतनी प्यारी चीज़ है कि आदमी बुलबुला है, बिल्कुल पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। क्या बात। और ये कहते हैं, एक बहुत ही प्यारी चीज़ इन्होंने कही जिसमें इतनी नज़ाकत है। ये कहते हैं थोड़ी देर ज़रा सा और वहीं रुकती तो सूरज झांक के देख रहा था खिड़की से। क्या बात है। थोड़ी देर ज़रा सा और वहीं रुकती तो जी। सूरज झांक के देख रहा था खिड़की से एक किरण। अब एक सुनिए किरण। जी जी, एक एक किरण झुमके पर आकर बैठी थी। वाह वाह। जी, क्या नज़ाकत है। क्या बात। और रुखसार को चूमने वाली थी वाह। कि तुम मुंह मोड़कर चल दी। ओह। और बेचारी किरण, अब क्या हुआ, किरण को फर्श पर गिरकर चूर हो गई। तो गुलजार साहब कह रहे हैं ये मोहतरमा से, थोड़ी देर जरा सा और रुकती तो जी। मतलब इसकी क्या जो नज़ाकत, उनकी जी। शायरी में जो गहराई है जी, अमिता जी, जी, जी। उसको अगर ध्यान से समझा जाए, सुना जाए, तो वो जीवन का फलसफा लगती है। जी। जो बुलबुले में उन्होंने कहा, क्या बात है। कुछ और सुनाइए। जी जी। देश के जो विभाजन के वक्त इनका परिवार जो है पंजाब के अमृतसर में आकर बस गया। बहुत लोग डिसलॉज हुए थे जी, पार्टीशन जी, में। पार्टीशन पार्टीशन में। में। तो इनका जो पूरा परिवार है ये अमृतसर में आ गया। और ये इनका जो खाली समय होता था, जी। ये छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। बहुत सुंदर। तो तब ये संपूर्ण सिंह कालरा ही थे जी। और ये छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। इसके बाद इन्होंने मतलब फिल्म्स में शायरी में भी जी, आए जी, और जी, पिक्चर लाइन, फिल्म जी, लाइन में जी, भी आए। जी, जी, जी। अमिता जी, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से इनके बारे में बहुत कुछ जानने को दिल कर रहा है। जी। आप इनका कुछ ऐसा बताएं कि ये हिंदी सिनेमा में कब जुड़े, कब जी। इनको मशहूर हुए और इनको लोगों ने पहचाना। जी जी जी। तो क्या हुआ कि ये छोटी छोटी कविताएं लिखते थे, अब पर इनका कोई नाम नहीं था, ये कहीं लाइमलाइट में नहीं आए थे। जी। तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा के लिए कुछ लिखूं। जी। और इन्होंने किसके साथ काम किया, ये नाम तो बहुत भारी भरकम है। बिमल राय साहब, अरे वाह। ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के ये सहायक के रूप में काम करने लगे। क्या बात है, और इतने दिग्गज लोगों के साथ में इन्होंने जो है काम करना शुरू किया और इनको जो है वहीं से ये मशहूर हो गए। बिल्कुल। जी। उन लोगों का तो नाम ही काफ़ी है, पिक्चरें देख देख के हम बड़े हुए हैं इनकी जी, सबकी। जी, जी। और हेमंत कुमार को जो सुना है, तो उनके साथ रहने से ये और तो कह सकती ऋषिकेश हूँ। मुखर्जी, बिमल रॉय अपने बिल्कुल। में बहुत बढ़िया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बिल्कुल एक मशहूर शख्सियत थे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सब ये जानकर। तो गुलजार साहब शक्ल सूरत से भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी, बहुत क्या handsome। ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने कभी छोटे पर्दे के लिए काम किया हो, कुछ जी, ऐसा आप जी, बताएं। जी 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 बिल्कुल। आपने जंगल बुक के बारे में सुना होगा, बहुत अच्छे जो से। बच्चे बहुत जी। बहुत दिल लगा के देखते हैं, हाँ जी। और बहुत पसंद करते हैं। जंगल बुक दूरदर्शन पे आती थी जी। और इसको इन्होंने दूरदर्शन के लिए, छोटे पर्दे के लिए दूरदर्शन पे काम करने के लिए इन्होंने बहुत सुंदर। उसको स्टोरी को लिखा था। लिखा था। और ये गुलजार साहब की ही कृति है। जी, बहुत सुंदर। कुछ और कोई पोइट्री सुनाए इनकी, जी, या कोई जी। कविता सुनाए। जी। शहतूत की शाखा पे बैठा कोई बुनता है रेशम के धागे। वाह, बहुत सुंदर। लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है। वाह। एक एक सांस बजाकर सुनाता है सौदाई। जी। एक एक सांस को खोल के अपने तन पर लिपटाता जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने तो
मतलब ये तागों में ये तो घुट के मर ही जाएगा। मतलब क्या बहुत इसमें, सुंदर, क्योंकि बहुत दिल को रेशम छू देने वाली जी चीज जी ये कि थी। मतलब वो बहुत सुंदर। शहतूत के पेड़ पे, मलबरी ट्री पे जो कीड़ा है वो अपने आसपास बुनते रहता है, बिल्कुल। अपने सांस से, अपने तन मन से। अपनी थूक से वो कितना सुंदर डोरी बुनता जाता है, और फिर इसी डोर में वो एक दिन आके घुट घुट के खत्म हो मर जाता है, मर जाता है। जी, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये दिल को छू लेने वाली चीज़ें हैं। जी। बातें तो बहुत हैं। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी गुलजार साहब की कोई मशहूर फिल्में जिनसे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली हो लोगों जी, की। बहुत अच्छी फिल्में इनकी। कुछ हम कितने नाम लें इस बातचीत के दौरान, 15 मिनट में ये कार्यक्रम ख़त्म करना जी। होता है, पर ये लिस्टें तो बहुत लंबी हैं, और पर इन्हें जो इनकी फिल्में बहुत मशहूर हुई वो जी। थी मेरे अपने, मेरे, हाँ, हाँ, जी, ठीक। परिचय, वाह, जो वो बहुत बच्चों की सुंदर पिक्चर थी। उसका जी। गाना हरी हरी वो सुंदरा जी, पे जी। तो हर स्कूल में गाया है, हम लोगों ने भी गाया हुआ और है। कोशिश, कोशिश क्या बात थी उस जी, पिक्चर की। अचानक, बहुत बढ़िया। फिर आंधी, क्या आंधी बात जो है। अपने में एक बिल्कुल नई पिक्चर है, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। मौसम, क्या बात फिर है। किनारा, सच में। किताब, अंगूर बहुत जो सुंदर। एक कॉमेडी थी, कॉमेडी थी। नमकीन, हाँ, बिल्कुल। लेकिन, क्या बात है। और माचिस। माचिस। और इनके जो गीत के लेखन थे उसमें ओमकारा, रेनकोट, पिंजर, दिल से, आंधी, इजाजत, क्या और बात। कई नाम हैं। क्या बात है। मेरे ख्याल से इनके नाम अगर हम आज बोलने लगेंगे तो पूरा टाइम इन्हीं के बारे में समय कम पड़ जी, जाएगा। समय कम पड़ जाएगा। जी, जी। बहुत सुंदर फिल्में थी ये ऑलमोस्ट सभी मैंने भी देखी हुई जी। हैं और बार बार देखने को दिल करता है। जी। अच्छा अमिता जी, मैं चाहूँगी आप कोई और पोइट्री सुनाएं जी, इनके कुछ बारे में। बहुत सुंदर छोटी छोटी इनकी कविताएं हाँ, हैं, ठीक है। और शायरी है। जी। अब बचपन के भी वो दिन क्या खूब थे, क्या बात। कहते हैं बचपन के भी वो दिन क्या क्या खूब खूब थे, ना दोस्ती का मतलब था ना मतलब की दोस्ती थी। क्या बात है। क्या मतलब बात। दोस्तों पे बहुत इतनी सुंदर। अच्छी चीज़ लिखी है कि ना हमें दोस्ती का मैंने पता था और हम मतलब से दोस्ती भी नहीं करते थे। बिल्कुल निश्चल प्रेम था जी वो। जी। और ये कहते हैं सोचता हूँ दोस्तों पर मुकदमा कर दूं। अरे वाह ये क्यों पहली भाई? लाइन तो हाँ, क्यों भाई। कहते हैं सोचता हूँ दोस्तों पर मुकदमा कर दूं, इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात तो होगी। अरे वाह 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 वाह, बहुत जी, सुंदर। तो मुकदमा करेंगे तो तारीख पे तो मिलेंगे। इसी बहाने मिलेंगे। ठीक जी, बात जी, है। जी। बहुत सुंदर है जी। और एक बहुत सुंदर बात ये कहते हैं, जरूर। उम्र और जिंदगी में बस फर्क इतना, उम्र और जिंदगी में बस फर्क इतना, जो दोस्तों बिन बीती वो उम्र, ओके, और जो दोस्तों संग गुजरी वो जिंदगी। बहुत सुंदर। तो अगर आप बहुत दोस्तों सुंदर। के बीच में हैं तो वो जिंदगी होगी, और अगर आप दोस्त नहीं बनाते तो वो केवल एक आपकी उम्र है, हो जाएगी। उम्र है, जी, सच में। जी, जी। कुछ और सुनाएंगे या मैं समय का अभाव है, नहीं तो और भी कुछ आपसे सुनते। जी, मैं आप सुनाऊंगी मुझे- जरूर। आप उनके कुछ अवार्ड्स या उनकी जो अचीवमेंट रही हैं उनके जी, बारे में बहुत कुछ बताएं। बहुत ज़रूरी है ये बात करनी कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो था ये स्लम डॉग मिलियनेयर का था, हाँ जो जी। जय हो हम जय हो। बताया आपको। जी। और बेस्ट लिरिसिस्ट इनको गोलमाल, थोड़ी सी बेवफाई, मासूम, बहुत इजाज़त, जी। लेकिन दिल से साथिया, तो ये लगातार इनको अवार्ड्स मिलते रहे। फिर बेस्ट डायलॉग वाह, आनंद, बहुत सुंदर। नमक हराम, माचिस, साथिया। सब पिक्चरें आंखों के सामने जी, घूम रही जी, हैं। जी, जी। बहुत और फिर सुंदर। बेस्ट स्टोरी माचिस, माचिस पे। और बेस्ट डायरेक्टर हाँ जी। मौसम, मौसम पे। और बहुत बेस्ट सुंदर। फीचर फिल्म आंधी, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2002 में दिया गया। दिया गया। बहुत सुंदर। जी, मगर हम इनसे मतलब हम आपको दोस्ती के बारे में इन्होंने इतना कुछ कह दिया है। कुछ सुनाएं। जी, बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वाह, बहुत सुंदर। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश हो जाती। क्या बात है बहुत सुंदर जी, बहुत जी। सुंदर। सच और में। जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है,
और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता, बिल्कुल सच बात है। सॉरी कभी होता नहीं होता, जी। बिल्कुल दोस्ती बिना किसी लेन देन के जी होती है। और फिर बिल्कुल। कहते हैं दोस्तों के नाम का एक खत जेब में रखकर क्या चला, करीब से गुजरने वाले पूछते हैं इत्र का नाम क्या है। ओह सो स्वीट, बहुत सुंदर, मतलब बहुत दोस्ती सुंदर। जो है वो इत्र जैसी है, इत्र जैसी है, और खुशबुएं ही फैलती जी, हैं। हर बात पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। हाँ। मतलब रिश्तों में दूरी बढ़ रही बढ़ है। रही है, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। आखिरी में सुनाऊंगी, जी। दोस्ती में उतरा हुआ रिश्ता है साहब, मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती। कम नहीं होती, बिल्कुल जी। ऐसा ही होना भी चाहिए। जी। और गुलजार साहब के बारे में तो उनका हर अल्फाज जो निकलता था हाँ। वो अपने में एक शायरी है। जी शायरी शायरी थी, है, और meaningful है। मीनिंगफुल है। बिल्कुल। और डायलॉग बाजी इनकी और फिल्मों की तारीफ कितनी करें वो कम है। और आप हमारे साथ जुड़ी दुर्लभ जी, थैंक यू वेरी मच। और आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोस्तों और श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आपके पास आते रहेंगे। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार, नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।